Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. OICL की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। OICL मीन्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन ये होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार के अंतर्गत है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। सो OICL इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी क्लास 3rd कैडर में आएगी। ठीक, अब ये आपकी जो जॉब है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट जॉब रहेगी। इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 2 अगस्त 2025 से लेकर के 17 अगस्त 2025 तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। तो आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 17 अगस्त रहेगी। आपके जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन आपके Tier 1 और Tier 2, जिसको हम प्री और मेंस एग्ज़ाम कह सकते हैं, ये 2 स्टेजेस में सिलेक्शन होगा। और 3rd आपका लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मार्किंग उसमें नहीं रहेगी। ये आपका सितंबर में हो सकता है और मेंस आपका अक्टूबर में हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको वेबसाइट बता दी गई है। इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया में वैकेंसीज़ हैं, सेंटर भी आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल 500 वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट हैं। 500 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अब जैसा मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं पर्टिकुलर जिस स्टेट से जहाँ से भी आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन की गई है। तो एक तो आप एग्ज़ाम देंगे तो उस टाइम भी आपके पास ऑप्शन हो जाएगा जिस भी स्टेट से दे रहे हैं। एंड जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो भी आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है, उसी तरह से आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज। तो जिस भी स्टेट से कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एंड कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल आप देख रहे हैं। बाकी टोटल आप यहाँ पर देख लीजिए 500 वैकेंसीज़ हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले नेशनलिटी, तो इंडियन सिटीज़न इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। एज की बात करेंगे तो आपकी जो एज है वो 31 जुलाई 2025 से एज काउंट की जाएगी। ठीक, 31 जुलाई 2025 से एज काउंट की जाएगी। मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर। 21 से 30 साल एज होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट को। अनरिजर्व कैंडिडेट अपनी बर्थ डेट भी चेक कर सकते हैं। ये जो डेट यहाँ पर दी गई है इसके बीच होना चाहिए और ये दोनों डेट भी आपकी इंक्लूड रहेंगी। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज में छूट दी जा रही है। तो आप ये चार्ट देख लीजिए। आप इनमें से अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी आपकी कट ऑफ डेट 31 जुलाई रहेगी। एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन दोनों के लिए कट ऑफ डेट सेम है, 31 जुलाई 2025। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ में 10th में या फिर 12th में या ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक, इंग्लिश आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन टेस्ट आपका रहेगा, प्री और मेंस रहेगा। प्री और मेंस दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम रहेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा। और लास्ट में फिर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आपका रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी वो आपकी मेंस एग्जामिनेशन के बेस पर की जाएगी। अब प्री एग्जामिनेशन आपका 3 सेक्शन में है, 100 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटे का समय आपको प्री एग्ज़ाम में मिलेगा, जिसमें आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 3 पार्ट रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। सभी से कितने कितने क्वेश्चन किए जाएंगे आप देख रहे हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटे का समय रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। इसके बाद जो क्वालिफाई कर लेंगे Tier 1 उनको Tier 2 मीन्स मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन भी आपका ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा।
मेंस एग्ज़ाम में टोटल 250 मार्क का रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, 5 सेक्शन इसमें आपके रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर नॉलेज है और जनरल अवेयरनेस है। सभी से आप देख रहे हैं 40 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स के हैं, 200 प्रश्न, 250 नंबर के, 120 मिनट का समय। लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, सो अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। सभी राज्यों में आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। आपके स्टेट में या आपके जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोकल लैंग्वेज का याद रखिएगा। सो आप आवेदन करेंगे और जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर, ये फर्स्ट फेज़ के थे ऊपर और ये सेकेंड फेज़ मीन्स मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो मेंस एग्ज़ामिनेशन के सेंटर अलग रहेंगे, प्री एग्ज़ामिनेशन के सेंटर अलग रहेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपये है, बाकी सभी कैटेगरीज़ के कैंडिडेट के लिए 850 रुपये रहेगी। सो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट है ये, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, केयरफुली रीड आउट कर लीजिए और अप्लाई भी आप कर सकेंगे। बाकी अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके केयरफुली रीड आउट कीजिएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आवेदन कर जरूर कीजिए। एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक के बाद एक मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं। आप चैनल पर जाकर के लेटेस्ट जॉब वैकेंसी में जाकर के सारे वीडियोज़ आप चेक कर लीजिए। ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी बहुत अच्छी भर्तियाँ आ रही हैं, स्टेट लेवल पर भी हैं और सेंट्रल लेवल पर भी हैं। Thanks for watching.